प्यारे दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम और गुल्लू यहाँ ऑटो में बैठे हुए हैं। तो हम कहीं पे गए हुए थे, तो हम लौट कर आ रहे हैं। और फिर हमने यहाँ पे मैं एक्चुअली गई थी गुल्लू का ब्लड ग्रुप कराने, क्योंकि अब इसकी एडमिशन को किसी स्कूल, ऑलरेडी ये स्कूल तो खैर जाता है, लेकिन इसको मुझे नए स्कूल्स में अप्लाई कर रही थी। तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने थे, जिसमें कि एक ये भी था कि ब्लड ग्रुप मेंशन करना है। तो ब्लड ग्रुप मुझे पता था, लेकिन ऐसा हो सकता था कि वहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह की टाइप से कुछ ज़रूरत थी होनी थी। तो इस वजह से मैंने इसको ब्लड ग्रुप कराना ज़रूरी समझा। तो मैंने ब्लड ग्रुप कराने के बाद देखो कितनी शरारत कर रहा है। तो मैं इसको लेके आ रही हूँ, और यही काम स्कूटी पे भी करता है मेरे साथ। तो मैं इसको स्कूटी पे लेके नहीं चलती हूँ गाइस, मैं ऑटो की सवारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वजह यही है कि हम इसको स्कूटी पे लेके नहीं चलते। ये बहुत शरारत करता है स्कूटी पर, और अगर आरोही मेरी रहती है तो मैं उसको स्कूटी पे मतलब कर लेती हूँ। मैं वो आरोही इसको पकड़ कर बैठ जाती है। तो ऐसा होता है कि वो बैठती है लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये अकेला होता है तो ये ज़्यादा ही शैतानी करता है। अगर पीछे इसको बिठा नहीं सकते और आगे इसको खड़ा करके ले जाते हैं तो भी ये बहुत शरारत करता है। मुझे भी डिस्ट्रैक्ट करता रहता है गाड़ी चलाने में, और डिस्टर्ब होती हूँ मैं, इसलिए मैं इसको स्कूटी पे लेके नहीं चलती गाइस। तो मेरी वजह यही है कि मैं इसके संग ऑटो में आ रही थी बैठ के, और इसका ब्लड ग्रुप करा के। तो यहाँ पे हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और आज मेरा यही काम था, मैं सुबह सुबह रेडी होके, आज मैंने इसे स्कूल भी नहीं भेजा है, और मेरा काम यही था। तो मैं इसको वापस लेके आ रही थी यहाँ पे ब्लड ग्रुप करा के। घर पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने ये सब घर में कपड़े वपड़े मेरे सारे फैले हुए थे गाइस। तो मैं यही सब समेटने में लगी हुई थी। मैं सुबह नाश्ता करके और गुल्लू को भी मतलब रेडी करके लेके चली गई थी। पीछे आपने देखा तो घर में मैं आई तो घर का ये सारा अस्त व्यस्त घर सब फैला हुआ था। तो मैं यहीं पे ये कपड़े सही करने लगी थी। और ये आप सूट देख सकते हैं गाइस। तो ये सूट मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट करा था अभी रक्षाबंधन पे। तो आया था वहाँ से, अमेज़ॉन से ऑनलाइन ही आया था ये। तो बहुत प्यारा लगता है इसका कलर, और जो इस पे डिज़ाइन बना है ना, ये मोर पंख की पंखे बने हुए हैं, मोर पंख बना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है उसे, उसकी वजह से। और कलर भी बहुत अच्छा है इसका, तो बहुत अच्छा है, और कॉटन में है, पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मैं इसको पहन लेती हूँ। और मैंने वही सब मैं सब ठीक ठाक करके मैं रखने में लगी हुई थी, क्योंकि ये फैला हुआ था सारा मेरा काम। तो मैंने कहा लाओ ये सारा कुछ ठीक कर लेती हूँ। फिर आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगी व्लॉग में। बड़ों का प्यार है हमारे लिए, बहुत मुश्किलों से मिलता है, बहुत लोगों के नसीब में नहीं भी होता। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जीवन में हमारे बड़ों का आशीर्वाद और प्यार हमारे लिए यूं ही बना रहे। और जो जहाँ हैं, जैसे में हैं, वहाँ वो खुश रहें, हमारे लोग, हमसे जुड़े हुए लोग। और हम भी उनके आशीर्वाद से हमारी भी ज़िंदगी खुशहाल बनी रहे, और हम भी खुश रहें हमेशा। तो हम तो यही चाहेंगे गाइस। तो मैं यहाँ पे ये देखिए सारा अस्त व्यस्त था, तो मैं आई तो मैंने कहा लाओ पहले मैं ये सारा कुछ समेट लेती हूँ। तो मैं लग गई थी इसी में सारे काम में, और जुटने के बाद मुझे सब फैला हुआ वैसे भी पसंद नहीं है। तो मेरा तो मैं सब करने में जुट जाती हूँ। और विंटर का भी देखिए ये जैकेट वगैरह है उसमें रखा हुआ है। तो मैं धीरे धीरे सब निकालूंगी, और यूज़ करने वाली चीज़ें बाहर रख लेती हूँ, और बाकी सब अंदर डाल देती हूँ। तो ये सब मैं लगी पड़ी थी इसी को करने में। अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं लाई हूँ। और तो वो मैं आज आपको व्लॉग के साथ, व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। बने रहिए व्लॉग में।
तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं एक जैकेट, ये कि जो गुल्लू को हमारे गिफ्ट में मिली है और इनके मामा ने इनको ये गिफ्ट में दी है। और उस दिन हम लोग गए थे, पीछे व्लॉग में आपने देखा होगा कि बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं पार्क में, अपने नाना नानी के घर गए हुए हैं। तो ये वहीं से उनको जैकेट उनको मिली है और मुझे भी मिली है एक साड़ी। तो आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है और लाइट वेट में है, बहुत अच्छी लग रही है। फ़ोटो के हिसाब से देखिए तो कुछ यूँ है, ग्रीन बॉर्डर है और जो ये आपको कैमरे में रेड कलर लग रहा होगा जी, रेड नहीं है यहाँ पे, ना ही ये पिंक है, यह कुछ गाजरी सा कलर है और ग्रीन बॉर्डर में बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी थी और बच्चों को भी छोटे छोटे गिफ्ट मिले थे। तो फिर और ये देखिए कपड़ा तो इतना सॉफ्ट है और इतना लाइट है कि बहुत अच्छा लगेगा गर्मियों में पहनने में। फ़िलहाल अभी तो मैं इसको नहीं बनाने वाली हूँ। और ये देखिए बैंगल्स, ये चूड़ी, ये कड़े हैं ग्रीन और उसी कलर में मैचिंग में बिल्कुल हैं सेम। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसकी मैचिंग में जा रहे हैं। तो ये कड़े थे और बाकी बिंदी सिंदूर ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो वो कह रही थी कि मैंने भी ली है इसी में की, 2 कॉम्बो में मंगाई थी, तो एक आप रख लो और एक मैं रख लेती हूँ। तो अच्छी लग रही है। और अभी जाड़ों में तो कोई ख़ास काम नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन ये है कि इसको मैं ज़रूर बनाऊँगी। ये देखिए हमारे बड़ों का प्यार है और बहुत मुश्किलों से ही किसी को मिलता है। तो हमें इस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिर ये देखिए, ये एक मैं यही सब व्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाली थी गाइस कि ये छोटा छोटा सामान था जो इधर उधर अभी रखा हुआ था, मैं मिल नहीं पा रही थी। मतलब मैं व्लॉग में मुझे एडिटिंग करने में नहीं समझ में आ रहा था, व्लॉग नहीं बन पा रहा था, तो मैंने सोचा था कि एक साथ ही मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड लाए थे लड्डू गोपाल के ये कपड़े। तो वो बता रहे थे आज तक तो उनने कभी, ये पहली बार ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है कि उन्होंने इस चीज़ की ख़रीदारी करी है। वैसे मैं ही लेकर आती हूँ या मैं खुद से भी बना लेती हूँ। तो वो लेके आए थे, बहुत ही प्यारे थे और बहुत कुछ सस्ते ही प्राइस में मिल गए थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ कमरे में अंधेरा सा लग रहा है, अंधेरे की वजह है देखिए ये जो एनिवर्सरी के ये हार्ट शार्ट जो टंगे थे, ये जो डेकोरेशन हुई थी एनिवर्सरी के लिए, ये अभी तक उतर नहीं पाई है क्योंकि गाइस मैं ये पंखे में जो लगा हुआ है ना, ये मेरे हस्बैंड ने पंखे में टांगा था, जो मैं उतार नहीं सकती। मैं कैसे उतारूँ, और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो ये पंखे में उतार पाएँ। और ये यूं का यूं ही टंगा हुआ है, जिससे कि आपको मेरे चेहरे पे लाइट, हाँ अब दिख रही होगी। मैं बैठी हुई थी ये, तो मैं दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा रोशनी में रोक हो रहा था। इनको उतरवाना है। और आपने पीछे देखा व्लॉग में कि मैं आपको वो सूट वगैरह मैं तय कर रही थी, तो वो भी सूट भी मेरे भैया भाभी ने मुझे गिफ्ट करा था मुझे रक्षाबंधन पे। और वो साड़ी मैं आपको दिखा रही थी, अभी पिछले ही कुछ दिनों में मैं वहाँ गई थी, अपने घर गई थी, तो वो लोग वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने वो भी मुझे गिफ्ट करा था। और बच्चों के लिए भी छोटे छोटे सामान थे, जैकेट थी, ये सब कुछ आपने देखा, ये सब उन्होंने गिफ्ट किया था। तो गाइस मैं ब्लॉग का एंड करूँगी और एंड में मैं आपको यही बताऊँगी कि गाइस ये हमारे बड़ों का हमारे लिए प्यार है। और ये आज कुछ नया नहीं है गाइस, ये मैं अपने घर में सबसे छोटी रही हूँ, तो ये प्यार मुझे हमेशा अपने हर बड़े से मिला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ उनने किया, जो भी मेरी बड़ी बहनें, मेरी दीदी, सब लोग हैं, सबका प्यार मेरे लिए हमेशा बना था, बना है और बना ही रहेगा। और मेरी कठिनाइयों में, मेरे सुख दुख में सब ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ हैं वो लोग। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि बड़े आपका सम्मान कर रहे हैं या प्यार दे रहे हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट करें और समझें कि वो क्यों आपको प्यार देना चाह रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि छोटा भी बड़े को प्यार देना चाहता है, लेकिन कहीं लोग उसको ये समझते हैं कि उसकी मजबूरी है, ये करना उसकी मजबूरी है। तो इस गलतफहमी में भी कोई ना रहे कि कोई काम किसी के लिए करना या किसी को प्यार या रिस्पेक्ट देना किसी की मजबूरी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं है। और मैं इस ब्लॉग में यही बताऊंगी आपको भी गाइस कि अगर आपको कोई थोड़ा भी सम्मान दे रहा है तो उसके सम्मान को सम्मान में ही परिवर्तित करिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई थोड़ा सम्मान दे रही है तो उसको समझिए और रिटर्न में उसको भी सम्मान दीजिए, उसका भी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि इस समय में रिस्पेक्ट ही बहुत बड़ी चीज़ है। और वो आपका अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको समझिए, उसको ये मत समझिए कि ये रिस्पेक्ट करना उसकी मजबूरी है, ये नहीं है। मैं ब्लॉग के जरिए गाइज यही बताऊंगी आज सब लोगों को कि अगर छोटा है या बड़ा है, अगर आपको थोड़ा भी रिस्पेक्ट दे रहा है तो किसी की भी कोई मजबूरी नहीं हो सकती है रिस्पेक्ट देना। ये नहीं है कि हम छोटे हैं तो हम आपका रिस्पेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप भी उसको रिस्पेक्ट दीजिए और आप भी उसका सम्मान करिए। और अगर आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान ही मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा, और आप नफ़रत देंगे तो नफ़रत ही मिलेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए गाइस। मैं आप सब लोगों को यही बताऊंगी कि अगर आप नफ़रत के नज़रिए से देखेंगे, और उस ऐसा नहीं है कि आप कोई गेम करेंगे और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। अगर आप नफ़रत से चल रहे होंगे तो नफ़रत उसको दिखाई पड़ेगी और आपको भी रिप्लाई में नफ़रत ही मिलेगी। इसलिए प्यार देने की कोशिश करिए, प्यार बटोरिए, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट बटोरिए। अगर आप थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, किसी बच्चे का भी अगर आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो बच्चा भी आपसे रिस्पेक्ट से ही बोलेगा। और अगर आप उसे उखड़ के बोलेंगे तो वो बच्चा भी आपसे उखड़ के बोलेगा। आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा गाइस कि अगर आप छोटे बच्चे को भी हट करके भगाएंगे ना, तो वो बच्चा आपको हट ही करेगा, जो आपसे सीखेगा वो वही करेगा। तो ये चला आ रहा है कि आप थोड़ा किसी को प्यार दें तो प्यार मिलेगा, और अगर आपने नफ़रत दिखानी शुरू कर दी और ये दिखाया कि जो भी आप कर रहे थे वो आपकी मजबूरी थी, पर ऐसा नहीं है, किसी की कोई मजबूरी नहीं होती है यहाँ पे। और ब्लॉग का मैं यही एंड करूँगी, और मैंने इस ब्लॉग में यही चीज़ें दिखाई हैं कि प्यार बांटने की कोशिश करिए और प्यार को बटोरिए, और रिस्पेक्ट करिए तो रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगा, और रिस्पेक्ट को बटोरिए। तो गाइस बने रहिए ऐसे ही ब्लॉग में, और मिलेंगे मेरे छोटे छोटे ब्लॉग। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ब्लॉग का एंड, और सारे मेरे सब्सक्राइबरों को, सारे मेरे दोस्त साथियों को राधे राधे दोस्तों।